तदभाव निर्धारणे च प्रवृत्ते है। अब इस सूत्र को समझने से पहले शिष्य की जो क्यूरियोसिटी है, जो क्वेश्चन है, उसको समझ लो। ठीक है, शिष्य बड़ा तगड़ा है, छोड़ता नहीं है, कहीं ना कहीं लूप होल निकालता रहता है। तो शिष्य पूछता है, अच्छा चलो मान गए, जानश्रुत राजा था, उसको उपनयन संस्कार की जरूरत नहीं थी, तो फिर क्या कारण था उन्होंने पहली बार इसको रिजेक्ट कर दिया? देखिए, आप कह रहे होंगे ये क्या एक इंसिडेंट को आप उठा के 1 घंटे तक वेदांत सूत्र ऐसे डिस्कस करता है? नहीं, ये इंसिडेंट उठा करके समझाने से आपको समझने में सिंपल होता है, पर इसके अंदर बहुत सारे यूनिवर्सल क्वेश्चंस के आंसर आपको दिया जा रहा है। वेदांत सूत्र चाहता तो बिना किसी रेफरेंस के सीधा ये सब बता देता, जो बोरिंग होता और आपको समझने में ज्यादा टाइम लगता। एक छोटा सा इंसिडेंट लेता है और उस इंसिडेंट में बहुत सारे लूप होल निकाल करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आप पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझ जाओ। इसीलिए कॉन्सेप्ट, ये स्टोरी मैटर नहीं करता। ये स्टोरी के द्वारा जो वेदांत सूत्र बताना चाहता है, जो क्लैरिफाई करना चाहता है, जो क्लैरिटी लाना चाहता है, वो इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि शूद्र क्या है, शूद्र को पढ़ने का अधिकार है या नहीं है, उपनयन संस्कार का क्या इंपॉर्टेंस है कहाँ नहीं है, ये सब चीजों की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। क्वेश्चन है शिष्य का, तो फिर क्या कारण था कि रैक्य ऋषि ने पहली बार ज्ञान नहीं दिया, या अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग ओकेजन पर कोई भी ज्ञानी विद्वान व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को रिजेक्ट करते हैं, ज्ञान नहीं देते हैं, उसका क्या रीजन हुआ करता था? अगर उपनयन संस्कार कारण नहीं था, अगर शूद्रत्व होना कारण नहीं है, अगर आपके तो शूद्र होने से कोई मतलब नहीं, और जनेऊ संस्कार बिग डील नहीं है, वो सिर्फ बचपन के संस्कार के लिए होता है, तो फिर क्या कारण था कि कोई ज्ञानी विद्वान व्यक्ति किसी को ज्ञान नहीं देता था, या रैक्य ऋषि ने पहली बार में रिजेक्ट किया? उसका आंसर दे रहे हैं, तदभाव निर्धारणे च प्रवृत्ते है। निर्धारण, असर्टनमेंट, टेस्ट करना, चेक करना। जो व्यक्ति ज्ञान के लिए आया है या पूछने के लिए आया है, क्या वो सब चीजें वो क्वालिफाई करता है? जिस ज्ञान को पाने आया, वो ज्ञान को पाने के लिए वो क्वालिफिकेशन का अभाव तो नहीं है, कोई एब्सेंस ऑफ क्वालिफिकेशन तो नहीं है? जिस ज्ञान को पाने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, ये मेक श्योर करने के लिए ही प्रवृत्ति होती थी लोग, ऋषि मुनि ज्ञानी विद्वानों का उसमें इंटरेस्ट होता था, इसी चीज के लिए वो काम करते थे। क्या दे हैव टू मेक श्योर, जो व्यक्ति सवाल पूछ रहा है वो उस सवाल का आंसर पाने के लिए क्वालिफाई करता है कि नहीं। और वो क्वालिफिकेशन पैदाइशी तुम कौन से वर्ण या जात से हो, नहीं, वो क्वालिफिकेशन कुछ अलग है। तुम्हारे अंदर असूया है, जेलेसी है, सेल्फ कंट्रोल का सेंस नहीं है, उदंडता मतलब बहुत वो आपकी अनकंट्रोलेबल सेंसेस है, आप बहुत ज्यादा मटेरियल चीजों में इन्वॉल्व हो। ऐसा व्यक्ति जब किसी स्पिरिचुअल गुरु के पास आता है कुछ स्पिरिचुअल क्वेश्चन लेकर के, तो उसका पर्पस कभी भी ना स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, ना उसका आंसर से कुछ फायदा होगा, और वो वेस्टिंग ऑफ टाइम है गुरु का, या उसका कोई बैड इंटेंशन है जो इस स्पिरिचुअल नॉलेज को वो कहीं अब्यूज या मिसयूज करेगा। इवन आज भी आप देखेंगे, मान लीजिए आप कितने बड़े इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट हैं या डॉक्टर में एक्सपर्ट हैं, मैं पहुंच जाऊं, मैं कहूंगा जरा समझाइए मुझे ये जो सर्जरी प्रोसीजर कैसे होता है, आप मुझे टाइम दोगे सर समझाने के लिए? आप पूछोगे आप क्या करते हो, मैं कहूंगा जी मैं ये शास्त्र पढ़ाता हूँ। वो मुझे बताएगा, न्यूरो सर्जन बताएगा सर्जरी कैसे होती है?
अच्छा चलो, मैं एक खुद न्यूरो सर्जरी का स्टूडेंट हूँ, रेजिडेंसी करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ या डॉक्टर हूँ। मैं एक सीनियर न्यूरो सर्जन के पास गया, पूछा कि मुझे न्यूरो सर्जरी के ये चीजें कुछ बताएंगे। वो उसको बताएगा, मुझे रिजेक्ट कर देगा। इसीलिए नहीं कि मैं जात से शूद्र हूं और वो ब्राह्मण है, नहीं। न्यूरो सर्जन क्यों मेरे लिए टाइम वेस्ट करेगा? अगर चलो मैं समझ भी गया, उसको डाउट होगा कि ये पंडित आदमी ये सीकर क्या करेगा, कुछ बैड इंटेंशन तो नहीं, कोई गलत तो नहीं करेगा। ऐसा तो नहीं घर में जाकर के किसी को वो सर्जरी के थ्रू में बड़े ऐसे काट कूट के हत्या करेगा और पता नहीं चलेगा, वो किसी को खून कर डालेगा छुरी से और पता नहीं चलेगा कि हत्या हुआ नहीं हुआ। अरे बहुत सारे लोग करते हैं ना भाई। सर्जन जब खून करता है ना, तो उसकी खून और जो 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 किलर के खून में बड़ा फर्क होता है, क्योंकि सर्जन की हाथ में बड़ी पॉलिश होती है, वो तो बिल्कुल ऐसे काटता है। बात समझ में आती है? अब्यूसिंग होगा ना। तो प्राचीन काल में भी यही, तो वो मेक श्योर करना चाहते थे ये व्यक्ति उसको डिजर्व करता है कि नहीं करता। अगर उनको लगे डिजर्व करता है, फटाफट सिखा देते थे। एक एग्जांपल देंगे, छांदोग्य उपनिषद में जावाला नामक एक माँ, उसके बेटे का नाम सत्यकाम था। सत्यकाम 8-9 साल 10 साल का हुआ और उसको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट था, पढ़ने लिखने में सीखने में। वो माँ से बोला कि मुझे गुरुकुल भेजो। पास में गुरुकुल था, ज्यादा दूर नहीं, जंगल में गौतम ऋषि का गुरुकुल था। उसका मन था वहां जाने के लिए, पर उसके पिता नहीं थे। तो सत्यकाम ने कहा कि माँ मेरा गुरुकुल में एडमिशन कराओ। जावाला ने कहा देखो मैं तो जा नहीं सकती, तुम जाओ पूछो, अगर ऋषि तुम्हें एडमिशन दे दे तो ले लेना, क्योंकि मुझे शर्म आता है जाने के। क्यों आता है मैं अभी बताऊंगा। तो सत्यकाम गया गौतम ऋषि के पास। तो गौतम ऋषि को बोला कि मैं सीखने की इच्छा रखता हूँ और आपके यहाँ शिष्य बनना चाहता हूँ गुरुकुल में, मुझे आप शिष्य बनाए। गौतम ऋषि ने बोला ठीक है, अपने माता पिता को लेकर आओ, तो मैं फिर आपका एडमिशन करा दूंगा। सत्यकाम आया, बोला गुरुजी बोल रहे हैं कि माता पिता को लेकर के आओ। जावाला ने कहा तुम्हारा पिता तो है नहीं। बोले ऐसे कैसे होगा, गुरुजी ने पूछा है कि माता पिता दोनों को लेकर आओ। अगर पिता मर गए नहीं है, उनका नाम तो चाहिए, नाम बताओ। जावाला ने कहा बेटा तुम्हारे पिता का नाम मुझे भी पता नहीं, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के घर में, वो एक तरह के उस समय के प्रस्टिट्यूट का काम करती थी, तो मैं बहुत पुरुषों की सेवा मैंने की है, तो मुझे तुम्हारा पिता का कोई अता पता नहीं है। तुम जाओ, इसीलिए मैं जाना नहीं चाहती। तो तुम जाओ बोलो कि मैं जावाला का बेटा हूँ, मेरे पिता का कोई ठिकाना नहीं है। मेरी माँ ने बोला मेरा पिता कौन है वो भी नहीं जानती है, मैं अपना माँ का बेटा हूँ, मुझे आप एडमिट कर लीजिए। सत्यकाम गौतम ऋषि के वहां पहुंचा। गौतम ऋषि ने जब पूछा कहाँ है तुम्हारे माँ बाप, उन्होंने कहा मेरा पिता, मेरी माँ ने बोला मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, मेरे पिता का पता मेरे माँ को पता नहीं। मेरी माँ बहुत सारे पुरुषों के वहां सेवा करती थी, और मैं कहाँ से पैदा हुआ उसको पता नहीं। सीधा बोल दिया। गौतम ऋषि इंप्रेस्ड हुए, बोले मैं तुम्हें जरूर अपना शिष्य बनाऊंगा। क्यों? तुम्हारी माँ की ऑनेस्टी और तुम्हारी ऑनेस्टी देख करके मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर ज्ञान, तुम जरूर डिजर्व करते हो ज्ञान पाने। तो वो ऑनेस्टी के बेस पर, उसकी माँ की ऑनेस्टी और उसके बेटे की ऑनेस्टी देख करके गौतम ने उसको एडमिट कर दिया। और वो सत्यकाम आगे जाकर के इतने बड़े ऋषि बने। सूत्रकार कहता है गौतम ऋषि वहां क्वालिफिकेशन चेक कर रहे थे, उसकी जात नहीं चेक कर रहे थे। क्वालिफिकेशन अभाव होने पर गौतम ऋषि रिजेक्ट कर सकते थे। अगर उनको लगता सत्यकाम झूठा है, सत्यकाम डिसऑनेस्ट है, सत्यकाम अपने इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं रखता, सत्यकाम इगोइस्टिक है, जैसे उसमें आता है जेलेसी उसके अंदर है, मैलिस है, बहुत ज्यादा इल्यूजन में है, गुट बनाना, अपना गॉसिपिंग करता है, उदंडता, मिसबिहेव करने वाला, बैड मैनर है,
और पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं। ऐसे बहुत सारे लिस्ट है क्या 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 दोष होने पर आप पढ़ाई के, आप एक शिष्य बनने के डिजर्व नहीं करते। गौतम ऋषि ने देखा इनमें से कोई गुण इसमें नहीं है यार, वो सब अच्छे गुण है, एक्सेप्ट करूंगा। तो कोई ऋषि मुनि, रैक्य ऋषि इंक्लूडिंग, अगर किसी को रिजेक्ट किया है, एक बार किया या हमेशा से किया है, उसका कारण क्या बताया? अभाव निर्धारणी। अभाव कहते क्या? उसमें अब्सेंस से, उस अब्सेंस को निर्धारण आइडेंटिफाई करते थे, और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद ही वो उसको ज्ञान देते थे। अगर उसकी कोई कमी पाई जाती थी, उसको कहते थे ये फिक्स करके आओ। जैसे कि प्रश्नोपनिषद में आपने देखा, पिप्पलाद ऋषि के पास जब वो 6 व्यक्ति आए, तो पिप्पलाद ऋषि ने क्या कहा? उनको डाउट हुआ होगा, उन्होंने कहा 1 साल तक यहाँ रुको मेरे आश्रम में, ब्रह्मचर्य तपस्या का पालन करो, उसके बाद क्वेश्चन पूछना, अगर आता होगा बता दूंगा, नहीं तो नहीं। उन्होंने ये तो नहीं पूछा कि तू कौन से जात का है, उन्होंने क्या पूछा? बोले कि यहाँ रुको, मैं देखूंगा, क्वेश्चन तो ठीक पूछ रहे हो, लगता है पढ़े लिखे हो, पर बाकी चीजें देख लेंगे, तुम्हारी कितनी तपस्या है, कितनी साधना है, उसके बाद बताएंगे। श्रवणाध्ययनार्थ प्रतिषेधात स्मृतेश्च। श्रवण सुनना, अध्ययन उसको अंडरस्टैंड करना, अर्थ और उसको रिफ्लेक्ट करना, इन सब चीजों को प्रतिषेध करने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए ही स्मृति शास्त्रों में भी अलग अलग तरह के बातें बताई गई है। क्या भाव हुआ? तो जो भी कुछ लोगों को प्रोहिबिट करा जाता है, निषेध किया जाता है कि आप शास्त्र पढ़ नहीं सकते हो, अमुक ज्ञान, ये पर्टिकुलर न ज्ञान आपको नहीं दिया जा सकता, और वो ज्ञान के 3 लेवल हैं, श्रवण, अध्ययन और अर्थ। कहीं कहीं आता है श्रवण मनन निधिध्यासन, अर्थात आप किसी चीज को पढ़ते हैं, मतलब पहले सुन करके ही पढ़ा जाता था, आजकल आप बुक देखकर भी पढ़ सकते हैं। सुनना या पढ़ना दोनों, जब आप सुनते और पढ़ते हैं, फिर अध्ययन, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, जो बताया गया, जो बुक में आपने पढ़ा या आचार्य ने जो आपको बताया, उसको घर में आप ठीक ठीक फिर दोबारा समझते हैं। फिर वो जो समझना, दैट इज का लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, है ना। अंडरस्टैंड करने के बाद उसका जो अर्थ आपको पता चला, जो सेंस आपको पता चला, एक होता है मीनिंग, एक होता है जो सेंस। ज्यादातर हम जो लकीर के फकीर बन जाते हैं, हमारा कहाँ गड़बड़ होता है? हम वर्ड के मीनिंग को पकड़ के बैठ जाते हैं तो सारा गलत करते हैं। मीनिंग ऑलवेज डिफरेंट थिंग, सेंस इज डिफरेंट थिंग, है ना। नहीं तो वो सेंस को जब आपने एक्सपीरियंस किया, अर्थ माइंड में रिफ्लेक्ट किया, तब आपका ज्ञान पूरा होता है। तो ये ज्ञान की जो तीनों तीनों लेयर्स हैं, ये श्रवण, अध्ययन और अर्थ, इनमें जो प्रतिषेध किया गया, कुछ लोगों को प्रोहिबिट किया गया, अलाउ नहीं किया गया, उसके कारण है कुछ और, जो कुछ रिक्वायरमेंट है जिनको फुलफिल करना चाहिए, ऐसा सभी शास्त्रों में बताया गया। पिछली बार हमने कुछ चर्चाएं की थी। जावाल ऋषि, सत्यकाम ऋषि बचपन में जब गुरुकुल गए, वो उनकी पिता का अता पता नहीं था, उसके बावजूद भी गुरु ने उनको एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो डिजर्व करते थे, उनको पढ़ने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो सब उनमें था। पर कुछ लोग ब्राह्मण घर में भी पैदा हो, क्षत्रिय घर में भी पैदा हो, कहीं भी पैदा हो, या शूद्र घर में, तो भी पढ़ने का अधिकारी नहीं होते थे। क्यों? कुछ सर्टन रेगुलेशंस हैं। जैसे निरुक्त में महर्षि यास्क लिखते हैं, विद्या वै ब्राह्मण माजगाम गोपाय माशेवधिष्ठे अहमस्मि असूयकाया नृजवे यताय नमा ब्रूया वीर्यवती तथा श्याम। ये एनालॉजिकली बता रहे हैं कि विद्या, सपोज विद्या मानो एक देवी है, वो दौड़े दौड़े आई, ज्ञानी विद्वान के पास दौड़े दौड़े आई, बोला मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ज्ञानी ने बोला मैं किससे बचाऊं आपको, किससे रक्षा करूं?
बोले जो असूया करने वाले हैं, जो जेलेस हैं, जो अनरुजब, जो क्रिकेट माइंडेड हैं, अयत, जिनकी सेंसेस कंट्रोल्ड नहीं है, जितेंद्रिय नहीं है, आदि आदि, ऐसे ऐसे लोगों से मुझे बचाओ। मैं तुम्हारा संपत्ति हूं, मैं तुम्हारे फायदे में आऊंगी। मुझे अगर तुम प्रोटेक्ट करोगे तो मैं तुम्हारा बहुत उपकार कर सकती हूँ। बस मुझे इन लोगों से बचा लो। भाव हुआ कि हे ज्ञानी विद्वान, जो मैसेज है कि ज्ञानी और विद्वान को चाहिए तो ऐसे लोगों को ज्ञान ना दें, क्योंकि ऐसे लोगों के पास ज्ञान जाएगा तो ज्ञान बेकार हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, उसकी जो ब्रिलियंस है वो भी खत्म हो जाएगा, या वो मिसयूज्ड होगा। इसी तरह मनुस्मृति में आता है, विद्या, सेम थिंग दूसरे भाषा में, विद्या ब्राह्मण मेत्याह शेवधिस्ते अस्मि रक्षमाम। विद्या ब्राह्मण के पास, ब्राह्मण मतलब विद्वान के पास जाकर के बोला, मैं तुम्हारी संपत्ति हूं, मैं तुम्हारी वेल्थ हूं। असूयका यमादा, मुझे उस जेलेस व्यक्ति को नहीं देना, जो श्रद्धा नहीं करता उसको मुझे नहीं देना। हाँ, अगर आप ऐसा करोगे वीर्यवत्तमा, तो मैं ज्यादा पावरफुल बनूंगी। तो मतलब नॉलेज ज्यादा पावरफुल बनती है, ज्यादा यूजफुल बनती है अगर क्वालिफाइड लोगों को दिया जाए। अनक्वालिफाइड लोगों को दिया जाए तो विद्या का जो जो रियल पावर है वो कम हो जाती है या गलत तरीके से यूज होती है। तो गीता में आता है 18वें चैप्टर में 37वां 67 श्लोक में, हाँ, आता है, इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन ना च शुश्रूषवे वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयते। तो कृष्ण अर्जुन को कहते हैं इवन गीता भी नहीं सिखाना उन लोगों को। किसको? कि जो अतपस का, जो तपस्या नहीं करते हैं, जिनके जो अपने मन शरीर इंद्रिया आदि को नियंत्रित नहीं करते हैं, जिनमें डिवोशन, ईश्वर के प्रति भक्ति नहीं है, जो अश्रुष, जिनको सुनने की इच्छा नहीं है, मतलब गुरु बताए और शिष्य अपना मोबाइल के फोन खेलता रहे, तो ऐसे लोगों को ज्ञान दे के क्या फायदा, है ना? नहीं। और गीता तो परमात्मा के बारे में बात करता है, परमात्मा में जिसकी श्रद्धा नहीं है, क्योंकि ये कुछ चीजें अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग क्वालिफिकेशन है, पर सबको मिक्स कर दीजिए सेम चीजें हैं, है ना? अगर आपको इंटरेस्ट ना हो, आपको जिस टीचर से पढ़ना चाहते हैं उस टीचर में आप, टीचर को आप रेस्पेक्ट नहीं करते, मतलब उनको आप ट्रस्ट नहीं करते हैं, वगैरह वगैरह, तो फिर वो ज्ञान आपके लिए किसी काम का नहीं है। ऐसा अलग अलग शास्त्रों में लिखा गया है, और यही उसका पर्पस है। जहां भी प्रोहिबिशन है, वो प्रोहिबिशन है गलत व्यक्ति को ज्ञान ना मिले, वो प्रॉपर क्वालिफाइड होना चाहिए। उसमें द्विज और शूद्र की कोई कोई चर्चा नहीं है या कोई फाइटिंग नहीं है। और वैसे भी आप ध्यान रखिए, शूद्र कौन है? शूद्र जो पढ़ा लिखा नहीं बना, जो गुरुकुल नहीं गया या पढ़ा लिखा नहीं, वही शूद्र है। तो वैसे ही जो अनपढ़ होता है, इलिटरेट होता है, उसी को शूद्र कहा जाता था। तो इसीलिए जो भी अयोग्य है उसको विद्या न देने का विधि है। यहीं तक ये प्रकरण चलता है, समाप्त होता है। शुरू हुआ था अंगुष्ठ मात्र टॉपिक से, कि वो परमात्मा अंगूठे के बराबर जगह पर रहता है, हृदयाकाश में। तो क्यों रहता है? क्योंकि मनुष्य को अगर परमात्मा मिलेगा तो वहीं मिलेगा, है तो सब जगह पर मिलेगा वहीं। तो फिर प्रश्न हुआ, अगर हृदयाकाश में ही रहता है तो क्या पशु पक्षियों में भी रहता है? बोले रहता तो सब जगह है, पर ये जो हृदयाकाश वाला बात की गई, ये पशु पक्षियों के कॉन्टेक्स्ट में नहीं की गई, क्योंकि पशु पक्षी कभी स्पिरिचुअल अचीवमेंट नहीं कर सकते। मनुष्यों के संदर्भ में कहा गया, मनुष्यों का वहां अधिकार है। फिर मनुष्यों की जब बात आई, तब उसमें बात आई, तो मनुष्यों में क्या सब मनुष्यों को अधिकार है? बोले सब मनुष्यों को अधिकार है। तो फिर ये जो उपनिषदों में या अलग अलग लिटरेचर में ये जो कॉन्टेक्स्ट मिलता है शूद्र और द्विज से रिलेटेड, वो क्या है? तो उसको क्लैरिफाई करते करते तो यहाँ तक बात पहुंची। अधिकार सब मनुष्यों का है, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज दैट राइट टू अचीव इट। पर राइट हो जाने पर आप हर चीज अचीव नहीं करते, उसको अचीव करने के लिए आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, तब जा करके आप अचीव करते हैं। और वो क्वालिफिकेशन जो है वही प्रोहिबिटरी होते हैं, रोकते हैं कि कौन सीख सकता है कौन नहीं सीख सकता है।
तो इसी के साथ ये वर्ण और मानवाधिकार का टॉपिक पूरा होता है, फिर हम अगले टॉपिक पर चलेंगे। जी, श्री जी हाथ उठा रहे हैं। जी जी, एक क्विक कमेंट है गुरुजी जी, जो विद्या अध्ययन में जो अधिकार और अनधिकार का जो बात चल रही है, इसमें गुण और कर्म के हिसाब से विद्या दी जा रही है। तो इस एग्जाम्पल में अगर रावण को लिया जाए तो उसका आपका क्या ख्याल है उसमें? उससे तो ज्ञान दिया गया था, लेकिन उसका टोटली उसने अपोजिट उसका वो किया, टोटली उसने गलत उपयोग किया उसके, जो उसके पास पूरा ज्ञान था। तो ऐसा है कि रूल्स तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे रहते हैं, रूल बुक में लिखे रहते हैं जी, पर इट डजंट मीन दैट कि हर आदमी इसको फॉलो करता है। भाई ट्रैफिक रूल्स लिखे हुए हैं, उसके लिए पुलिस भी है, पर ये थोड़ी है कि भाई 100% हर कोई फॉलो करेगा ही करेगा। जी, ये तो ह्यूमन नेचर है। आपको रूल्स एक बन जाता है कि चीजों को स्टैंडर्डाइज किया जाए, जिससे कि हर चीज अच्छे ढंग से चले। पर क्या है कि संसार में हर तरह के लोग होते हैं, तो वो यूज करते हैं। आप जो रावण की बात उठाई, ऐसा नहीं किसी रावण ने अकेले पढ़ा। आप अगर देखते हैं पुराण की कहानियां भी देखते हैं, उसमें राक्षस लोग भी बड़े ज्ञानी विद्वान होते थे। और जैसे आपको बताया जाता है कि देवताओं का गुरु बृहस्पति है, तो राक्षसों का गुरु शुक्राचार्य था, है ना। और इवन आपने ये छांदोग्य उपनिषद में भी एक आया कि राक्षसों का राजा विरोचन, जिसको शुक्राचार्य ने प्रेरित किया कि तुम जाओ, क्योंकि इंद्र को बृहस्पति ने भेजा कि ज्ञान प्राप्त करके आओ, और शुक्राचार्य बड़े जलेस हैं हमेशा, और वो असुरों को भी भड़काते रहते हैं, तो वो असुरों को भेजा। तो असुर कौन है? जिनको हम कहते हैं खराब लोग हैं। देवता कौन है? जो अच्छे लोग हैं। असुरों के भी गुरु थे शुक्राचार्य, गुरु एक थे, और देवताओं के भी गुरु थे। दोनों मारपीट भी करते थे, दोनों पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाते थे। कभी कभी देवताओं के और मनुष्यों के बहुत सारे बच्चे वो शुक्राचार्य के पास पढ़ने जाते थे, बहुत सारे असुर छुप छाप करके बृहस्पति के पास पढ़ने चले जाते थे। तो पढ़ने की परंपरा सबके पास रही है। पर ये जो मैसेज क्या देता है पौराणिक स्टोरियां, कि असुर जब जितने ज्यादा ज्ञानी बनते जाते उतना ज्यादा उत्पात करते हैं, उत्पात समझते हैं, उतना बदमाशी करते हैं, उतनी गड़बड़ियां फैलाते हैं, उतना मिसयूज करते हैं अपनी चीजों को। और जब देवताओं को जो जो देवता अच्छे लोग होते हैं, जब इनका ज्ञान बढ़ता है तो उसको सही जगह पर सही यूज करते हैं। यही तो जो पौराणिक कहानियां जो मैसेज देते हैं, यही ये असुर और देवता की लड़ाई में तो यही मैसेज देते हैं ना। तो सपोज रावण ने ज्ञान प्राप्त किया तो किया, पर हुआ क्या? उसने पावर भी अचीव की, स्पिरिचुअल पावर भी, ज्ञान भी अचीव करने के बाद वो घमंडी बन गया, बहुत एरोगेंट बन गया। उसने सारी दुनिया को जीतना चाहिए, हर लोगों को तड़पाना शुरू कर दिया, क्योंकि पावरफुल बन गया। तो यही तो है कि ज्ञान, इसीलिए रावण जैसे व्यक्ति को ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग दे देते हैं जिसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट होता है। लूप होल है उसमें किसी तो वो तो, क्योंकि यहाँ तो कोई पुलिसिंग है नहीं कि हर कोई किसी को कंट्रोल करेगा। ये एडवाइसेस हैं। हमारे शास्त्र जो होते हैं उनका कोई लॉ एनफोर्समेंट फोर्स नहीं है कि वो उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। दीज आर ऑल सजेशंस, है ना। तो सजेशंस को कोई मानता है नहीं मानता है वो उस पर डिपेंड करता है। जी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।